अब हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है फंक्शंस। तो फंक्शन जो है हम क्या कहते हैं फंक्शंस को, तो फंक्शन हमारे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तब रन होता है जब हम उसे कॉल करवाएं। ठीक है, तो फंक्शन आर यूज टू ऑर्गेनाइज कोड मेक इट रीयूजेबल। तो फंक्शन हमारे पास जो है कि हमारे कोड को क्या है ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम एक दफा फंक्शन लिख लेते हैं तो उसे हम रीयूज भी कर सकते हैं। अच्छा, हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं? एक तो हम उसे दोबारा रीयूज कर पाए, दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है तो ये उसको क्या करता है सिंपल कर देता है। तो इजी डिबगिंग होता है। ठीक है, मतलब अब हमारे पास यहाँ पे है सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। तो सिंटैक्स जो है हमारे फंक्शन, तो हम सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं डेफ, और उसके बाद फंक्शन का नेम जो हम खुद से लिखते हैं, उसके बाद पैरामीटर्स। बेसिकली हमारे पास इनपुट होता है वेरिएबल्स की फॉर्म में, हम बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम देते हैं जो भी इनपुट्स हमें लेना होता है उनके। तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी होती है, उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी अपना टास्क या कोड ऑफ ब्लॉक जो होता है वो लिख सकते हैं जो हमें वर्क परफॉर्म करना है। देन हमारे पास रिटर्न वैल्यू, ये ऑप्शनल है, हम ये लिखें या हम सिंपल प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सारा डिफाइन है। डेफ कीवर्ड है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। फंक्शन नेम जो भी हम जो है खुद से नेम देते हैं फंक्शंस को। पैरामीटर बेसिकली हमारे पास इनपुट होता है जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, देन रिटर्न, रिटर्न हम यूज करते हैं सेंड बैक द रिजल्ट आफ्टर द फंक्शन। जब हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ये क्या करता है उसको सेंड बैक करता है वैल्यूज को। ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, हम यूज कर सके तो कर सकते हैं वरना नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल मैंने फंक्शन लिखा है डेफ नाम से और ग्रेट नाम से। तो डेफ कीवर्ड है ग्रेट नाम से और उसको हमने किया है प्रिंट। तो इस तरीके से अभी ये जो है ना हमें कोई भी आउटपुट या रिटर्न वैल्यूज नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो पैरामीटर है वो अलो करता है फंक्शन को इनपुट देने में। जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया है तो ये हमारे पास समझो एक वेरिएबल हो गया। ये यहाँ पे प्रिंट किया तो अब ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जब तक हम इसे कॉल ना करवाए। तो कॉल करने के लिए हम वही जो हमारे पास जो फंक्शन है उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे और यहाँ पे कोई जो है आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम वैल्यू देने को कहते हैं कि हमने नेम है, नेम हमारे पास वेरिएबल, उसको कोई वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे अलाइस उसको जो है कोई वैल्यू दे दी तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा ये वाला। तो फंक्शन कॉल करवाना मतलब ये हमें कोई भी वैल्यू जो है जो हमारे पास फंक्शन बना हुआ है उसको वैल्यू देते हैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू, तो ये हमें वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन का सिंटैक्स है। तो अगर इसे हम करके चेक करें तो मान लीजिए यहाँ पे x नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ, उसको 10 वैल्यू देती हूँ, और यहीं पे हम जो है अपना एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं y नाम से, उसको 20 वैल्यू दे देती हूँ। अब इन दोनों की जो है मैं सम करती हूँ। ठीक है, तो सम के लिए हमने सम वेरिएबल एक क्रिएट कर लिया, इसमें करते हैं इसको सम, देन इसको हम करते हैं प्रिंट। ठीक है, और इस सारे कोड को मैं करती हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसे वैल्यू दे देती हूँ कुछ 13, इसको दे देती हूँ 25। तो इनको चेंज में वैल्यू इसलिए दे रही हूँ, हम इन सब का आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको रन किया तो कुछ इस तरीके से हमें इन सब का जो है आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये जो है बार बार लिखना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास लाइन्स ऑफ कोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। तो हमारे जो पाइथन में जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बार बार जो सेम कोड ऑफ लाइन्स लिखते हैं या रिडंडेंसी दोबारा से ये सब सेम रिपीट हो रही होती है हमारे पास कोड्स, तो हम इसे एक बेड कोडिंग कहते हैं। तो हम इसी सब को जो है एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं इन सारे को करते हैं डिलीट। तो यहाँ पे जो है मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। तो डेफ हमारे पास फंक्शन में कीवर्ड होता है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट नाम का एक
फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और इससे पैरामीटर्स मतलब कोई वेरिएबल देते थे x एंड y। ठीक है, उसके बाद हम जो है फॉर एग्जांपल सम नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, और उसमें हम क्या करते हैं, हमने x और y को करते हैं प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये हमारे पास क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। तो अगर हम इसे रन करके चेक करें तो ये हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये तब तक हमें कोई फंक्शन जो है हमारे पास वैल्यू रिटर्न नहीं करता जब तक हम इसे कॉल ना करें। तो कॉल करने के लिए हम जो है अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम उसमें आर्ग्यूमेंट मतलब कोई वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स को हम यहाँ पे 10 वैल्यू दे देते हैं और इसको y को हम 20। ये यहाँ पे कुछ देख रहा है कि हमारे पास x हमारे पास पैरामीटर है, यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू दे देते हैं, देन हमारे पास y एक पैरामीटर, उसको भी कोई वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के थ्रू दे सकते हैं। हमने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे 10 एंड 20 पास किया है। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास 30 वैल्यू क्या हो गई, रिटर्न। तो यहीं पे हमें अगर दूसरी कोई दो वैल्यूज कैलकुलेट करवानी हो, उनका सम निकालना हो, तो हम सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया। तो अब इसे रन करें तो हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यू रिटर्न हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइंस ऑफ कोड को शॉर्ट करते हैं थ्रू दी फंक्शन। हमें बार बार सेम चीज लिखने की नीड नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या हो गए पैरामीटर्स, ये हमारे पास हो गई आर्ग्यूमेंट्स। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाया, ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसकी बॉडी है। उसमें हमने कोई भी सम और प्रिंट करवा दिया एंड देन यहाँ पे हमने क्या है कॉल करवाया। तो कॉल करने के लिए हमने फंक्शन का नाम लिया, देन उसमें आर्ग्यूमेंट मतलब कोई वैल्यूज दे दी, आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। तो इस तरीके से हम जो है अपना फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ टॉपिक है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज कैन बी प्रोवाइड फॉर पैरामीटर इन केस द यूजर डज नॉट प्रोवाइड देम। ये तब हम डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं जब हमारे पास कोई यूजर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है एक फंक्शन है, तो जब हम इसे कॉल करवा रहे हैं ग्रेड को, तो हम यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे। जब हम इसे कोई भी आर्ग्यूमेंट मतलब कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हम पैरामीटर्स में एक जो है गेस्ट नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, मतलब कोई वैल्यू दे दी है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम जो है कॉलिंग फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे ना, ये इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो है हमने जो है आर्ग्यूमेंट कोई पास कर दिया है, तो ये तरीका हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा मेथड है कि हम कोई भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते। तो अगर इसे करके चेक करें तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हम y को एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए y को दे देती हूँ कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू में, मैं इसे दे देती हूँ 50। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं ये 20 जो है यहाँ पे नहीं देती थी, इसको कट कर देते हैं और ठीक है यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ अब आप चेक कर सकते हो, जब हमारे पास इसमें कोई वैल्यू नहीं थी तो ये जब रन हुआ तो ये 10 और जो है ना प्लस जो हो गया ये 50 वाली, तो हमारे पास क्या हो गया 60। और सेकंड हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी क्या 25 एंड 60, तो उसका जो सम होता है वो 85 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 85 हमें आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है इसका ये जो है 60 भी हटा देती हूँ। तो अब हम इसे रन करते हैं, इसको डिलीट करके यहाँ पे रन करती हूँ। तो हमें ये कुछ इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। तो अब हमारे पास जो है y की यहाँ पे जो है हमने वैल्यू नहीं दी, तो y की जो इसने बाय डिफॉल्ट जो हमने वैल्यू दी थी यहाँ पे 50, तो वो इसने एग्जीक्यूट कर दी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये दोनों ना दें तो इन केस अब ये क्या करेगा, हमारे पास क्या प्रिंट होगा, तो इसको चेक करके देख लेते हैं।
तो ये एरर दे रहा है। एरर हमारे पास क्या दे रहा है कि हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल हमने y की तो दे दी, तो हमने x की जो है कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास कोई ना कोई इससे जो है ना वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर हमें कोई वैल्यू दे देती हूँ मैं x को, तो यहाँ पे मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 दे देती हूँ। अब ये हमारे पास कोई भी एरर नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये एग्जीक्यूट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हो गया। तो यहीं पे अगर दोबारा हम वैल्यू दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास क्या देगा, तो जो हमने दी वही वाला हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। और सेकंड जब हमने जो है कॉल करवाया था तो हमारे पास 60 आया, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू इसने क्या कर दी, एग्जीक्यूट कर दी। तो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इन केस जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम वैल्यू दे देते हैं उसको कर देता है। तो इस तरीके से यहीं तक हमारा पास फंक्शन होता है। तो बेसिकली यही होता है। तो हम फंक्शन में हमने जो पीछे जो भी कोड सीखी है, फॉर एग्जांपल फॉर लूप्स, लिस्ट, डिक्शनरी, वो भी हम थ्रू दी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहीं तक हमारा था एंड।